बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ा अपडेट ये कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मार्च में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है। खबर है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। बता दें कुछ देर बाद यानी कि 10:30 बजे ईडी के सामने पेश होना है राहुल गांधी को। नेशनल हेराल्ड केस में आज ईडी उनसे पूछताछ करेगी और उसके लिए लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता न सिर्फ दिल्ली बल्कि अलग अलग राज्य में आज प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जो आज मार्च कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाला जाएगा, जिसकी परमिशन नहीं मिली है, उसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरुण भी हमें आगे जानकारी देंगे। जैनेंद्र, सबसे पहला सवाल आपसे कि अभी वहां हलचल क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि अब वक्त कम बचा है। कभी भी राहुल गांधी घर से निकलेंगे, ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, 10:30 बजे से पूछताछ। बिल्कुल, राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले आएंगे कांग्रेस दफ्तर, जहां पर मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखाऊं कांग्रेस दफ्तर के अंदर की। चारों तरफ से पहरा लगाया हुआ है पुलिस ने। सारे जो रास्ते हैं कांग्रेस दफ्तर आने के, उन्हें सील किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 200 वरिष्ठ नेताओं को, जिनमें की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शामिल हैं, सांसद शामिल हैं, वरिष्ठ नेता अन्य शामिल हैं, उन्हें इजाजत है। और इसके पहले जो सुबह से ही कुछ कार्यकर्ता पहुंच चुके थे वो मौजूद हैं। राहुल गांधी तकरीबन 10 बजे के आसपास कांग्रेस दफ्तर आएंगे और यहां से कार्यक्रम यह बनाया था कांग्रेस ने कि मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक जाएंगे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। तो कांग्रेस दफ्तर से संभवतः जो बिल्कुल पास में स्थित 2 अपडेट जो मिल रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं कि क्या प्रियंका गांधी भी इस मार्च में शामिल हो सकती है। दूसरा ये कि सुबह सुबह जो कार्यकर्ता पहुंचे थे विदाउट परमिशन, उन्हें क्या हिरासत में लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे जैसे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उन सबको हिरासत में लिया जा रहा है। जिन्हें परमिशन नहीं है, जिन्हें परमिशन है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था 200 वरिष्ठ नेता, उन्हें अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है तो वो कोविड पॉजिटिव थी। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि वो शायद प्रदर्शन में शामिल ना हो पाए, लेकिन ताजा अपडेट ये है उनके दफ्तर की तरफ से कि वो कोरोना निगेटिव हो गई है। तो संभव है कि अगर उनकी सेहत ठीक हुई तो वो प्रदर्शन में अपने भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हो सके। कुछ दूर तक मार्च निकालेंगे और इसके बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। 10:30 बजे उन्हें पहुंचना है और मुझे लगता है कि उसके आसपास राहुल गांधी जो है वो प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। ठीक, जाने आप हमारे साथ बने रहिए। पीछे तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे अब हलचल बढ़ चुकी है। पोस्टर्स और झंडे लेकर पहुंच रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन के लिए। हमारे साथ वरुण जैन भी जुड़े हुए हैं। वरुण, आपके पीछे भी काफी हलचल है, बताएं तस्वीरें। देखिए, बिल्कुल मैं एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर मौजूद हूँ। इसी रोड पर आगे ईडी का दफ्तर, और आप देखिए इस रास्ते को किस तरीके से बंद कर दिया गया है बैरिकेड लगाकर। 4 लेयर सिक्योरिटी बैरिकेड की यहाँ पर लगाई गई है। सुबह से ही जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया था। आप देखिए यहाँ पर भी कई लोग हैं जो कि राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आप लोग राहुल गांधी के लिए आए हैं? हम राहुल जी के लिए आए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं। ये ईडी का जो लगा है सत्य में विजेते, ये सत्य है राहुल जी के साथ। एक मोदी देखिए यहाँ पर पुलिस ने जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में ले रही हैं। जो भी सुबह से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहा था, पुलिस उनको तुरंत पकड़कर बसों में बैठाकर यहाँ से लेकर जा रही है। किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं जा रही। जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। आप लोगों को पुलिस जबरदस्ती ले जा रही है यहाँ से? वो तो है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे खड़े? नहीं, हम कांग्रेस की सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी तो कुछ हिंसा तो कुछ बात नहीं है। खड़े अब भी नहीं होने दे रहे? जी, पता नहीं। देखिए, आप देखिए, आपको भी क्या जबरदस्ती? ऐसे पकड़ के लेके जा रही है। देखो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं, हम रास्ते से जा रहे थे, हमारा कोई ये नहीं है। आप राहुल गांधी की सपोर्ट नहीं आए हैं? हाँ, सपोर्ट में आए, पर हाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, जबरदस्ती हकेल रहे हैं। ठीक वरुण, आप तस्वीरें हमें दिखाते रहे। आप आगे आपसे अपडेट्स भी हम लेते रहेंगे। निधिश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधिश्री, क्योंकि लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस की टीम हो, तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति यहां पर निर्मित ना हो, क्योंकि परमिशन नहीं है मार्च की। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा मूड है कि वो मार्च निकालेंगे। जी बिल्कुल, इसे नाम ही सत्याग्रह दिया गया है, तो तस्वीरें क्या कुछ होंगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सर, पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है, उसके बावजूद आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? इसी को सत्याग्रह कहते हैं। हम अपने नेता पर जिस पर एक फर्जी मुकदमे लगा के उसकी आवाज हो, जो जनता की आवाज है,
महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली आवाज है, उसे तानाशाही से रोकने की कोशिश हो रही है। हम अपने नेता, अपनी पार्टी और देश के साथ खड़े हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन करते तो तस्वीर कुछ और होती। ये प्रदर्शन तो ईडी में पेशी है राहुल गांधी की, इसको लेकर है। ये शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत आग क्यों पड़ी कांग्रेस को आखिर? क्योंकि हम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसलिए ईडी ने फर्जी नोटिस दी है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, करेंगे। आपको क्या लगता है कि ईडी ने जो नोटिस दी है इसमें आप लोग सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? मोदी और अमित शाह को दोषी ठहरा रहे हैं, उनके इशारे पर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नेता नहीं चाहते कि इस तरह की तानाशाही हो, लेकिन वो मजबूर। आप बीजेपी के अब बाकी नेताओं पर भी उंगलियां उठा रहे हैं इस तरह? मैं कह तो रहा हूँ ना कि पूरी तरह से मोदी और अमित शाह के इशारे पर ये हो रहा है, और ये वो कांग्रेस पार्टी है जैसे गोरे अंग्रेज नहीं रोक पाए, ये काले अंग्रेज का रोकेंगे। ये राहुल गांधी है, ये कांग्रेस पार्टी जो झुकती नहीं। इस वक्त आप प्रमोद तिवारी को सुन रही हैं, जिस तरह से इल्जाम और आरोप बीजेपी सरकार पर, सत्तारूढ़ सरकार पर है, इस बात को लेकर साफ सुन सकती हैं। नाराजगी तो है ही क्योंकि इनके नेता आज ईडी में पेश हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि काले अंग्रेज से भी कांग्रेस नहीं डरती जिन्होंने गोरे अंग्रेजों का सामना किया था। एक बार फिर से मैं जरा पीछे की तस्वीर दिखा दूं, चूंकि आज के दिन जो तस्वीर नजर आ रही है कांग्रेस दफ्तर से लेकर के गोल चक्कर तक, जो अगला गोल चक्कर है मानसिंह रोड के पास का, यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, और मुझे लगता है महज 5 कदम की दूरी पर कुछ इस तरह से बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, क्योंकि पुलिस को भी इस बात की भली भांति जानकारी है कि भले ही इजाजत नहीं मिली है कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने की, लेकिन जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं और सुबह से ही कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ही राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तो जो तस्वीर सत्याग्रह कह रहे हैं, और यही वजह है कि कोई परमिशन भले नहीं मिली हो, लेकिन सक्रियता बहुत ज्यादा सुबह से ही इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की देखने को मिल रही। निधिश्री, आप हमारे साथ बने रहिए। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर जैनेंद्र, जब कांग्रेस मुख्यालय राहुल गांधी पहुंचेंगे उसके बाद वहां से निकलेंगे, मार्च भी होगा, उनके पीछे पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, पूरी तस्वीर बताएं, क्योंकि आरएएफ से लेकर पुलिस की टीम तैनात रहेगी। बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले मैं कांग्रेस दफ्तर की आपको दिखाता हूं। कैमरा पर्सन सुंदर आपको दिखाएंगे। कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ता जो है वो सुबह से ही जमा है और नेता भी पहुंचने लगे हैं। एक दिलचस्प तस्वीर ये देखिए, एक बड़ा गुब्बारा कांग्रेस दफ्तर के ऊपर नजर आ रहा है, जिस पर कि सत्यमेव जयते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर है। यूथ कांग्रेस ने यह गुब्बारा लगाया है। दरअसल बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी, आज देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में ईडी ऑफ कांग्रेस ऑफिस से ईडी ऑफिस तक मार्च निकालने की तैयारी थी, जिसे पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन एक छोटा सा मार्च जरूर निकाला जाएगा। राजीव शुक्ला पहुंचे हैं। सर, मार्च की इजाजत नहीं है, क्या मार्च आप लोग निकालने वाले हैं? नहीं, मार्च की बात नहीं, जो पुलिस के हिसाब से चलेंगे, है ना। हमने पहले ही कहा था हम कोई हुड़दंग नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, विरोध शांतिपूर्ण ढंग से दर्ज करेंगे, लेकिन ये सरकार ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। लेकिन एक सवाल ये कि प्रदर्शन की जरूरत क्या है? एक पूछताछ है इसमें, प्रदर्शन की क्या पूछताछ इसलिए कि लगातार आपने देखा हो कांग्रेस के सारे जितने नेता हैं सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि केस में कोई दम नहीं है, कि 2015 में भी कह दिया गया कि केस गलत है, नहीं की सरकार ने बोल दिया। बीजेपी कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और गांधी परिवार पर आरोप है, कांग्रेस जो है वो शक्ति प्रदर्शन कर रही है। अभी तो पूरे देश में जितने विपक्ष हैं सबको जो है भ्रष्टाचारी बताती है ना, और फिर जो उनमें से जो शामिल हो जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। बीजेपी की बात मत करो, बीजेपी तो क्या कह रही है इसमें कोई अर्थ नहीं। सवाल ये कि 2015 में इस केस को आप गलत बता चुके, नहीं की सरकार, अब फिर आप गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विरोध का अधिकार सबको है, वो कहां से चला जाता है? ठीक है, तो राजीव शुक्ला पहुंचे। बीजेपी कोई ऐसा था नहीं कि बीजेपी कोई गीता की जो बोल रही वही सही। ठीक है, पी चिदम्बरम भी पहुंचे। चिदम्बरम साहब, बात करना चाहेंगे आप? तो पी चिदम्बरम पहुंचे। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जरूर रोका जा रहा है, लेकिन 200 लोग, जिसमें तमाम सांसद कांग्रेस के और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, उनको पुलिस अंदर आने दे रही है, लेकिन ये ईडी दफ्तर तक ये मार्च नहीं। जैनेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग, क्या रणनीति रहेगी? जनता की लड़ाई लड़ेंगे। किस तरह से रणनीति क्या होगी? निधिश्री के साथ ये ईडी केस तो कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मौजूद है। दिग्विजय सिंह से आप बात करें, निधिश्री, जाने उनसे आज के मार्च के बारे में। जी जी जी,
जी बिल्कुल बिल्कुल, दिग्विजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सर, ये सवाल होगा सबसे पहले मेरा कि ये लड़ाई किसके बीच है, आप किस तरह देखते हैं? राहुल गांधी वर्सेस कौन? एक बात समझ लीजिए कि आज पूरे देश में प्रतिशोध की हीन भावना से लोगों को गलत फंसाया जा रहा है, झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। इसलिए ये जनता की लड़ाई है। आप लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लगातार, ये जानते हुए भी कि प्रदर्शन को इजाजत नहीं है, बड़ी तैयारी यहाँ की गई है, क्या कहेंगे? जो आप देख रहे हैं वो सही है। क्या इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है? देखिए, क्या कहना चाहेंगे सर, प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? कांग्रेस दफ्तर से लेकर के कार्यकर्ता जो पहुंच रहे हैं, लेकिन ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी होनी है। इससे कई बार इससे पहले भी ईडी की तरफ से उन्हें पेश होने को कहा गया था, पर चूंकि अलग अलग कारणों से नहीं पेश हो पाए थे और आज वो पहुंच रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस पुराना मामला है और आज ईडी दफ्तर में पेशी, इस पर क्या? नेहरू गांधी परिवार पिछले लगभग 90 साल से ये लड़ाई लड़ रहा है, जनता के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की तरक्की के लिए। ना कभी वो पुलिस से डरा, ना ईडी, ना आईटी, ना सीबीआई, किसी डरता नहीं है। कांग्रेस, ये दिग्विजय सिंह है और इनका ये कहना है कि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। चूंकि नेहरू गांधी परिवार किसी से डरा नहीं है, लिहाजा आज के दिन भी डरावनी तस्वीर यहाँ से नजर नहीं आएगी। जो तस्वीर आएगी वो ये कि कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन है। दिग्विजय सिंह को इस वक्त आप सुन रही थी। जी ठीक, नितिश्री आप बने रहिए हमारे साथ, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनकी भी प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी है। हमारे साथ आशीष सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के मुख्यालय के सामने से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। आशीष, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें? देखिए, मैं अभी कांग्रेस ऑफिस के बाहर का दृश्य आपको दिखाता हूं, जहां पर एक एक करके नेता 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं। ये सभी नेता यहां पर इकट्ठा होंगे, जिसमें वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी हैं तमाम। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, यहाँ दिग्विजय सिंह मुझे नज़र आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह चल करके कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आ रहे हैं, उनसे बात करने की मैं कोशिश भी करूँगा। सर, बधाई हो। ये दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी सामने एक साथ खड़े हैं, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जाने वाले हैं। सर, हो रहा है जिस तरीके से आप भी वॉक करके आ रहे हैं, लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है, किस तरह से चलना अपराध है? भारत जोड़ो है। आपको परमिशन नहीं है? परमिशन क्यों नहीं? ये सवाल तो है ना, सही है, क्यों नहीं है? सत्याग्रह अंग्रेजों ने रोका था, गोरे अंग्रेजों ने, आज काले अंग्रेज रोक रहे हैं। तब भी कांग्रेस ने अपना सत्याग्रह समाप्त नहीं किया था, हम आज भी नहीं करेंगे। बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ आवाज उठाना अगर अपराध है तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। सर, ये कहा जा रहा है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, राहुल गांधी हूँ, ऐसे ऐसे पोस्टर लगे। देखिए, ये नेता एक एक करके यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर सभी एक एक करके इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ से फिर ये मार्च शुरू की जाएगी। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दिग्विजय सिंह जी, बीजेपी ये कह रही है कि जब आरोप है तो शांति से पेशी हो, इसको शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए कौन रोक रहा है? जा रहे हैं ना हम लोग, कौन अशांति फैला रहा है? नौबत यहाँ तक आ गई कि दिल्ली पुलिस को बैरिकेड करना पड़ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में आप जब भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। सिर्फ राहुल गांधी जी अकेले भी तो जा सकते थे ना दिग्विजय? जाएंगे ना, कौन रोक रहा है? तो आप लोग कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं करने वाले? बात यह है, अगर राहुल गांधी जी जाते हैं तो इनको क्या एतराज है? जाएंगे। उनको एतराज ये है कि जब एक आरोप है, राहुल जी जाएं, सवालों के जवाब दें, इतना बड़ा प्रदर्शन करने की क्या इसमें क्या दिक्कत है? बच्चे को भी गले लगा लीजिए। चलिए, दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, सवालों के जवाब देंगे, डरने की क्या जरूरत है, पीसफुल मार्च करने वाले हैं। यही बातें हम लबो-लबाव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी। तो इस तरह से तमाम बड़े नेता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और भी लीडर्स हैं यहाँ, जिनसे इमरान भाई एक मिनट, इमरान प्रतापगढ़ी जो अभी नए राज्यसभा के सांसद भी बने। इमरान भाई, देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि जब आरोप लगा है तो राहुल जी जाएं, क्वेश्चंस को फेस करें। आप लोग इतना बड़ा माहौल बनाने की क्या जरूरत है?
राहत साहब का एक शेर है कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम अगर सत्याग्रह, जिस पार्टी ने इस देश को सत्याग्रह सिखाया, आप उसे सत्याग्रह से क्यों रोकना चाहते हैं? आपको क्यों डर लग रहा है? आप हम पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि हम क्यों साथ जाना चाहते हैं। हम आपसे पूछे अगर लोग साथ जाना चाहते हैं तो आपको तकलीफ क्या है? कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आपके सामने उत्पन्न हो गई कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए आपने किलेबंदी कर दी है? 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर आप सबको गिरफ्तार कर ले रहे हैं, डिटेन कर ले रहे हैं, आप छोड़ नहीं रहे हैं, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। समन है एक व्यक्ति को जो आज जाने वाले हैं, हजारों लोग आप इकट्ठा कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना ही पड़ेगा। आप राजनीतिक शुचिता के खिलाफ जाकर के अपनी एजेंसी का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इस पे सवाल उठेगा कि आप ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? पिछले 5 साल में इस देश में एजेंसियों का जितना शर्मनाक इस्तेमाल देखा है उतना शायद कभी देखा हो इतिहास में। राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में ईडी का क्या इस्तेमाल है हम सब जानते हैं। तो राहुल जी के खिलाफ जो मामला है, अगर भाजपा ये कह रही है कि नहीं ये सच्चा मामला है, तो हम अलग ऐलान कह रहे हैं कि ये झूठा मामला है, ये बोगस मामला है। पीसफुली जाएंगे, अगर पुलिस रोकती है तो आप उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की? हम कुछ तोड़ेंगे नहीं, हम कुछ जबरन नहीं करेंगे। जो कुछ जबरन करेगी वो पुलिस करेगी। हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी के अनुयायी हैं। जैसे गांधी जी बढ़ते थे वैसे हम सत्य का आग्रह करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा आग्रह पुलिस मान लेगी तो धन्यवाद, लाठी चलाना चाहती है तो लाठी खाएंगे, जेल में ले जाना चाहती है तो जेल में जाएंगे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। जी आशीष बने रहिए आप हमारे साथ। वरुण के पास नया अपडेट है, जान लेते हैं, क्योंकि वो ईडी दफ्तर के बाहर से लगातार अपडेट दे रहे हैं। वरुण बताएं। देखिए बिल्कुल उदित राज, देखिए बिल्कुल उदित जी आप यहाँ पहुंचे हैं। धारा 144 गलत। सवाल ये उठता है कि अगर जांच हो रही है तो जांच होने देने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? पुलिस इनको हिरासत में ले रही है यहाँ पर, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर खड़े होने की इजाजत पुलिस नहीं दे रही है। उदित राज यहाँ पहुंचे हैं जिन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और इनके साथ जो कार्य। उदित जी आपको हिरासत में, आपको हिरासत नहीं 100 ये मेरा मुझे देखिए आपको लगता है लोकतंत्र उदित जी को छोड़िए आप, हमारे नेता को। गहमा गहमी की तस्वीरें और हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। ईडी दफ्तर के बाहर से भी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। वरुण नीरज पांडे माफ कीजिएगा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राहुल गांधी के घर के बाहर से अपडेट दे रहे हैं। नीरज क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? कब तक निकलेंगे राहुल गांधी घर से? जी मैं आपको बता दूं कि हलचल तेज हो गई है। मेरे पीछे ठीक राहुल गांधी का घर है और ये देखिए पुलिस तैनात हो गई है। दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर खड़े हो गए हैं और किसी भी समय राहुल गांधी यहां से निकल सकते हैं और यहां से सीधे कांग्रेस के कार्यालय जाएंगे, जहां पे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है वहीं से पैदल मार्च करेंगे ईडी दफ्तर तक। लेकिन उससे पहले चूंकि राहुल गांधी के निकलने का समय हो गया है, 10:30 बजे का समय है वहाँ पे पहुँचने का ईडी दफ्तर, इसलिए अब यहाँ पे हलचल तेज हो गई। दिल्ली पुलिस के जवान, उनकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो सड़क पर खड़े हो गए हैं। मेरे पीछे मैं अपने कैमरामैन मान सकते। बने रहिए आप नीरज हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे हिरासत में लिया जा रहा है। सड़क पर लेट गए उदित राज। वरुण क्या चल रहा है बताएं वहां पर, क्योंकि गहमा गहमी बहुत ज्यादा, हलचल बहुत ज्यादा देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं उदित राज को किस तरीके से पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। इन्हें उठाकर बस के अंदर डाला जा रहा है। जो भी कांग्रेस करता यहां पर ईडी दफ्तर के पास पहुंच रहा है, पुलिस उनको हिरासत में ले रही है। आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उदित राज यहां पर पहुंचे थे और सड़क पर लेट गए थे। राहुल गांधी जिंदाबाद। किस तरह से पुलिस ने गिराया हमारे शहीद हुए जमाने के अंदर, नहीं मालूम है आज की पीढ़ी को ये हालात इस देश में रहे हैं। अब इस देश को बख्शो। प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा, क्यों नहीं आप देशवासियों को संबोधित करते हो? प्रधानमंत्री जी को बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों वाले, आप देश को संबोधित करो। देश में शांति, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव रहना चाहिए। हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहने में क्या ऐतराज है प्रधानमंत्री जी को? उसके बाद में उसके बजाय आप ईडी के नोटिस दे रहे हो।
सोनिया जी और राहुल जी को नोटिस देने का तुक क्या है? तुक क्या है? ईडी कहाँ पिक्चर मारती है? मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है लोअर कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो उसको पूरा केस को आगे बढ़ा रहा है, तो ईडी कहाँ पिक्चर में आ गई? इसका जवाब है इनके पास में। पर जिस प्रकार से तंग करने के लिए ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, हमने जमाना देखा इंदिरा गांधी जी का भी। इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आए थे चिकमंगलुरु से, और यही लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये उस वक्त भी सत्ता में थे, खाली नाम दूसरा था, जनता पार्टी था नाम इनका। और उस वक्त में भी इन लोगों ने इंदिरा गांधी को इन लोगों को लोकसभा से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया। इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया लोकसभा से, जेल भेज दिया। उस वक्त भी लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता जेल गए थे, उनको भुगतना पड़ा। आंधी चली इंदिरा गांधी की। आज भी जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ में जो ईडी के नोटिस आए हैं, इसको देश का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। हर जिले में, हर ब्लॉक में आंदोलन हो रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि ऐसा जुल्म मत करो, न्याय रखो, कानून का राज स्थापित होने दो। खाली बुलडोजर चलाए खुश हो जाओ, जनता भी ताली बजा देगी, ना समझ जनता। आखिर में ये तरीका ठीक नहीं है। कानून का राज नहीं होगा तो बुलडोजर किसी में चल सकता है, आज किसी में चला, कल किसी में चलेगा। ये तरीके गलत हैं। ये तो हम जानते हैं इन लोगों को, ये यही काम करेंगे, रोकेंगे हम लोगों को। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।